सामने मैंने देखा, माय गॉड, मुझे अपनी एक्स फ्रेंड याद आ गई सच में। लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सच में मुझे ना, मेरे अंदर नहीं है ये चीजें। कई दिनों से एक कमेंट और आ रहा है मेरे पास में, एक सर है उनका। तो सबसे पहले काफी दिन हो गया, 1.5 महीना लगभग हो गया, तब कमेंट आया। फिर उसके बाद फिर दोबारा से आया और वो बोल रहे थे कि प्लीज अपने सॉक्स कलेक्शन का वीडियो बनाना। आंखों की बात, तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी आंखें अच्छी लगती हैं जब मैं मेकअप करती हूँ। ऐसा आपका कहना है कि ये है लाइनर, आई लाइनर, तो प्लीज चिड़ो, लेकिन थोड़ा लिमिट में, है ना, तो थोड़ा सही लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारे यहाँ लाइट कट गई है अभी, क्योंकि मौसम सही नहीं है, मौसम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। लगता है दोबारा से बारिश आने वाली है और हो सकता है मेरे फ़ोन का नेटवर्क भी चला जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं यहाँ पे कल वाली बात को कंटिन्यू करने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैंने कल मेकअप वाला वीडियो बनाया था, उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला था कि मैम आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी और जो भी आपने बताया, लेकिन आपकी जो आंखें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब आप मेकअप करके आती हैं। जब आंखों का मेकअप आपका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप आंखों के मेकअप के लिए क्या क्या लगाती हैं, प्लीज़ इसके लिए एक वीडियो बनाना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और कई दिनों से एक कमेंट और आ रहा है मेरे पास में, एक सर है उनका। तो सबसे पहले काफ़ी दिन हो गया, 1.5 महीना लगभग हो गया, तब कमेंट आया। फिर उसके बाद फिर दोबारा से आया और वो बोल रहे थे कि प्लीज़ अपने सॉक्स कलेक्शन का वीडियो बनाना। तो थैंक यू सो मच कि आप मतलब इतना समझते हैं, इतना मानते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि कम हैं लेकिन सब के सब बहुत अच्छे हैं और प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं मेकअप वाली बात को कंटिन्यू करती हूँ, है ना। तो आंखों के लिए तो मैं बहुत कुछ लगाती हूँ और उन्होंने ये भी बोला था कि हाइलाइटर, आपने बताया कि हाइलाइटर लगाते हैं और फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, लेकिन हाइलाइटर कौन सा लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास बहुत सारे हाइलाइटर है, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 तो ये है हाइलाइटर जो दोनों अलग अलग कलर में है ना, और एक ये है सूखा वाला, ये सही है, मतलब मुझे सही लगता है ये वाला। एक ये है हाइलाइटर, कितने हो गए, 3, और 2 ये हैं, एक ये है। तो ये सब के सब मेवलिन के हैं, है ना। ये वाला है वो शुगर का है। तो ये हो गई हाइलाइटर की बात, है ना। तो मैं कितने सारे हाइलाइटर इस्तेमाल करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ जब, है ना, लेकिन सबके सब एक साथ नहीं करती। जब भी मन करता है जौन सा लगाने के लिए, कौन सा जो फेस पे स्किन के साथ मैच करे, तो वो ज्यादा लगाती हूँ। लेकिन मेरी स्किन के साथ ये ज्यादा मैच करता है, सबसे ज्यादा तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ, सबसे ज्यादा, है ना। अब आ जाती है आंखों की बात। तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरी आंखें अच्छी लगती हैं जब मैं मेकअप करती हूँ। ऐसा आपका कहना है कि मेरी आंखें जब ऐसी लगती हैं जैसे मैं बाहर तैयार होकर आई हूँ। थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं घर पे तैयार होती हूँ, है ना। तो लाइनर की बात करें तो ये 3 लाइनर हैं जो लिक्विड में है, ग्रीन है, ब्लू है और ये भी लाइट ग्रीन है, जिसमें ग्लिटर्स भी है ना। आपने देखा भी होगा मेरी कई सारी वीडियो में ये इस्तेमाल हुआ है। और ये है आई शैडो जो ग्लिटर्स वाला है। ये है आई शैडो जो स्टिक वाला है, मतलब इसमें भी ग्लिटर्स ही है ना। कितने सारे तो मैं आई शैडो रखती हूँ। और ये है आई शैडो, और ये है आई शैडो। इतने सारे आई शैडो इस्तेमाल करती हूँ मैं, लेकिन सब एक साथ नहीं, जिस वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ में ये मैच करेगा, उसके हिसाब से मैं इस्तेमाल करती हूँ, है ना। और ये है लाइनर, आई लाइनर, जो मैं बहुत कम इस्तेमाल किया है। इसमें से मैंने मरून कलर का इस्तेमाल किया है और ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का, उतना इस्तेमाल हुआ नहीं है। इसमें से सब नए के नए हैं, है ना। ये है मस्कारा। एक चीज और है, ये है वाइट काजल। ये है लाइनर जो मैं कभी कभी यहाँ मोटा मोटा लगाती हूँ ना, जब ये वाला इस्तेमाल होता है ना। और ये है ऊपर का जो आई लाइनर जो लगाती हूँ ऊपर, तो ये वाला और ये वाला, दोनों में से ये वाला बेस्ट है, ये वाला, है ना। इसको भी मैं लगाती हूँ क्योंकि ये पड़ा सूख जाएगा, इसकी वजह से इस्तेमाल तो करना ही है ना, इसकी वजह से कर लेती हूँ।
और मेरे है क्या बोलते हैं इसको, आईलिड है ना, जो मैंने अभी निकाला नहीं, ध्यान भूल गई, तो मैं निकाल के लाती हूँ। ये बहुत सारे हैं मेरे पास। ये हैं आईलिड, जब मैं कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभी नहीं, ज्यादातर करती ही हूँ अपनी वीडियोस में, देखा भी होगा, कभी छोटा तो कभी बड़ा। और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और ये स्मॉल साइज, ये मीडियम साइज। ये कभी कभी मुझे इरिटेट करते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं निकाल भी देती हूँ। कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि लगा हुआ है, कुछ वीडियो में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये चिपचिपा सा लगता है और इरिटेट करता है बहुत ज़्यादा, आंखों में जलन, खुजली, तो मैं वो निकाल देती हूँ फिर वीडियो के बीच में ही, है ना। मैं मतलब दिखावे के चक्कर में खुद को परेशान नहीं करना चाहती, सबसे मेन बात तो ये है कि मैं फ्री रहना चाहती हूँ सच में। और इसके बाद मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ जब मैं आईलिड नहीं लगाती, उस समय पे मैं ये मस्कारा इस्तेमाल करती हूँ, और आईलिड लगाती हूँ तो नहीं करती, है ना। तो ये रहा मेकअप मेरा आंखों का, इतना सारा मेकअप है। और सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा आंखों का मेकअप ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, खुद को लगाते समय भी, और महसूस भी मुझे अच्छा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक तरफ, आंखों का मेकअप एक तरफ, है ना। मुझे खुद में अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, कई सारे लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा ये कमेंट किया है कि आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, तो थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि ये सब फेक चीजें हैं, जिसकी वजह से मेरी आंखें अच्छी लगती हैं और मैं सुंदर दिखती हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर लगती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये आपकी आंखों का धोखा भी हो सकता है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप एक बार मुझे सामने से देख लेंगे तो शायद आपका वहम खत्म हो जाएगा कि मैं सुंदर हूँ। सच में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है ना। अब आ जाते हैं उस बात पे, सॉक्स वाली बात पे। जिन सर ने मेरे को बोला था कि अपने सॉक्स कलेक्शन का वीडियो बनाना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई वर्किंग वुमेन नहीं हूँ जो मैं इतने सारे सॉक्स रखूंगी। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी सॉक्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ सर्दियों में, जब मैं गांव जाती हूँ। सर्दियां मुंबई में तो पड़ती ही नहीं है, तो यहाँ इस्तेमाल होता ही नहीं है। और वो भी मैंने कई साल पहले खरीदे थे, कई साल हो गए, मतलब 6-7 साल हो गए जब से वो मेरे पास 2 जोड़ी सॉक्स हैं, और मैं उन्हीं को इस्तेमाल करती हूँ बार बार जब भी मैं सर्दियों में गाँव जाती हूँ। जब तो घर के काम करते समय जरूरत पड़ती है, ठंड लगती है, इसकी वजह से। तो वैसे भी थैंक यू सो मच के कई सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आप क्या जॉब करते हैं, क्या आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर कोई बिजनेस करती हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप इस लायक समझते हैं मुझे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ। पर फिर भी थैंक यू सबको कि इतना मान सम्मान इज्जत देने के लिए थैंक यू सो मच, है ना। और पता है मैंने खाना बना लिया है, खाना खाया नहीं है, भूख तो लग रही है बट मैंने खाना खाया नहीं है, क्योंकि आज मैंने कुछ अच्छा खाना बनाया ही नहीं है ना। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैंने कल की कड़ी वो तड़का मार के उसको नया रूप दिया, मैंने नई तरीके से बना दिया। परसों की दाल रखी थी उसमें भी मैंने तड़का मारा अच्छी तरीके से और उसको भी मैंने नया बना दिया। अचार है, सेजवान सॉस है, उसके साथ में मैंने चावल बनाए हैं, बस और कुछ नहीं बनाया। तो मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने के लिए। अब यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझसे थोड़ा चिढ़ते हैं अब वो बोलेंगे कि वीडियो बनाने के लिए परेशानी नहीं होती, काम करने के लिए परेशानी होती है। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ सिर्फ जुबान चलानी पड़ती है मुझे, वहाँ हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं, समझ रहे ना। समझो बात को, नहीं कर पाती मैं किचन में खड़े खड़े उतना ज़्यादा काम। खड़ी तो मैं यहाँ पे भी हूँ, लेकिन वहाँ भाग दौड़ जैसा हो जाता है, कभी ये निकालो वो निकालो, ये बनाओ वो बनाओ, इतना झंझट, फिर इतने सारे बर्तन साफ करो, है ना। तो समझ गए होंगे कि यहाँ सिर्फ मुझे जुबान चलाना है कैमरा ऑन करके, वहाँ बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। तो जलो मत, थोड़ा चिल करो, है ना। अच्छा लगता है थोड़ा, मैं खुश रहती हूँ। मैं आपको कुछ नहीं कहती, मैं आपसे नहीं चलती, आप क्यों चलते हो पता नहीं वैसे होना भी चाहिए 1-2 इंसान, मुझे मजा आता है सच में 1-2 इंसान होने भी चाहिए जो मुझे चिढ़ते हैं। सच में मेरी ड्रेस पे कमेंट करना कि ऐसे रहती है वैसे रहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जैसे मैं रह रही हूँ ना, आप कभी रह भी नहीं सकते, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शौक तो बहुत कुछ होता है लेकिन उनको मिल नहीं पाता। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा है कि मुझे कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, मैं अपने मन से कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद ही करना नहीं चाहती ज़्यादा। तो आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी कि उस हिसाब की मेरी वीडियो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है कि मैं मुंबई में रह के उड़ रही हूँ या कुछ ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है और मैं खुद भी बहुत सिंपल रहती हूँ। वीडियो भी मैं इसी हिसाब से बनाती हूँ कि ज़्यादा खराब ना दिखे, है ना। तो प्लीज़ चिढ़ो, लेकिन थोड़ा लिमिट में, है ना, तो थोड़ा सही लगेगा। उतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके लिए सही नहीं है, मेरे लिए तो सही है, क्योंकि खून की कमी हो जाएगी आप में, जल जाएगा वो, तो फिर कौन देगा आपको ब्लड, क्योंकि सबके अंदर कमी है ब्लड की, है ना। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि आप प्रॉब्लम में हो। अगर आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे तो फिर मेरी बात कौन करेगा, मेरी बुराई कौन करेगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई है ही नहीं बुराई करने वाला। तो होना चाहिए, है ना। तो सही सलामत बने रहो, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा। और मेरी हंसी आपको कुछ दिखाना चाहती है। इसकी ड्राइंग है हंसी की, तो मुझे तो अच्छी लगी। बाकी मैं खुश हूँ इसके लिए कि अच्छा ड्राइंग कर लेती है, लेकिन ये पढ़ती नहीं है। तो मैं ये कहूँगी हंसी कि आपको अच्छा है आपका ड्राइंग, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ करना है आगे, मम्मी का कुछ सपना है वो पूरा करना है, इसलिए तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। ये चीज़ें भी ठीक हैं, है ना। गुड। सारी बातें तो हो चुकी, लेकिन मैं अब एक यूनिक बात कर रही हूँ, मतलब एक चीज़ से हटके एक नया टॉपिक बताती हूँ मैं आपको। कल 2-3 दिन पहले हम लोग मार्केट में गए थे, तो मेरे पीछे 2 लड़के आ रहे थे तो मुझे उनकी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, मतलब एक पीछे से आवाज़ आ रही है कि दूसरे इंसान को बोला, वो उसके जो साथ में था, कि तुझे ना फैशन का सेंस नहीं है। मैं बोली कौन है जो सामने मैंने देखा, माय गॉड, मुझे अपनी एक्स फ्रेंड याद आ गई सच में मैंने देखा जो बोल रहा था ना कि फैशन का सेंस नहीं है, भाई जुल्फी टाइप का इंसान, इतने तो बाल थे उसके लंबे लंबे, और उसका जो लुक था ना, मतलब एकदम टोटल छपरी टाइप का, कानों में एकदम बड़े बड़े से वो पहन के, और उसकी जो टी शर्ट का तरीका, मतलब, और पैंट ऐसा जो पुराने जमाने में अमिताभ बच्चन पहनते थे मुझे इतनी हंसी आई कि जिसको ये बोल रहा है कि तुझे फैशन का सेंस नहीं है, मैं कह रही हूँ तुझे है क्या, मतलब लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सच में मुझे ना, मेरे अंदर नहीं है ये चीजें। लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे उल्टा शर्म आती है कि क्या बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जिन लोगों में कुछ है ही नहीं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं और हमारे अंदर सब कुछ है, परफेक्ट हैं हम। तो मुझे अपनी एक एक्स फ्रेंड याद आ गई, उसके अंदर भी सेम चीज़ है, मतलब वो अच्छी तो लगती नहीं है, बाकी जब भी वो तैयार होती है, मतलब वो हर किसी से पूछेगी, हर किसी से मैं कैसी लग रही हूँ यार, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है सच में यार। मैं ये सोचती हूँ कि क्या यार लोगों के अंदर है, मेरे अंदर क्यों नहीं है यार, मेरे अंदर भी होना चाहिए। और सच कहूँ तो जिसके जो बाजू वाला था, उससे जिसने बोला कि तेरे अंदर फैशन सेंस नहीं है, मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था उससे जो वो कह रहा था सच में यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी शेयर करूँ ये चीज़ कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता, आपके आसपास भी कोई है ऐसा कि नहीं है मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे सच में, मतलब फुल कॉन्फिडेंस में कि हम वाकई में अच्छे लग रहे हैं और हमारे ऐसा कोई भी नहीं है। माय गॉड मम्मी इसके ऊपर साइन कर रही हूँ। क्या है? वाह हंसी, 10 में से 10। मुझे तो लगता नहीं तुझे कुछ आता होगा सच में। अरे किधर करना है? पापा का क्यों नहीं लिया? ये पेन तो चल ही नहीं रहा, पेन दूसरा ले गया। मेरा राइटिंग इतना ख़राब है कि मैं क्या ही बताऊँ सच में ये रो हो गया, ये बंद कर दे। किसका ओरल था ये? टेबल का। कहाँ तक पूछा टीचर ने? टीचर ने पूरा 9 तक पूछा। और 9 तक तुमने बता भी दिया? हाँ। सच में? हाँ। यकीन नहीं होता हंसी, सच में यार हंसी तू बिल्कुल नहीं पढ़ रही और मुझे नहीं लगता कि तुझे आता भी होगा 9 तक। ये हैंडराइटिंग लग रही है आपको? टीचर ने शायद इसलिए बोल दिया होगा कि पेरेंट्स कुछ बोले ना कि बच्चे को पढ़ा नहीं रहे अच्छे से, इसकी वजह से शायद टीचर ने एक्स्ट्रा। मैं थोड़ा बैठ जाऊँ आपके पास, आपकी कुछ तारीफ करनी है। तारीफ ना कर रही तू। बैठो बैठो, थोड़ा साइड दो निकलने के लिए। तो ये क्या बात हुई? अरे तू बुराई करने आई है। इनको पता है मैं बुराई करने आई हूँ बोले तू बुराई करने आई है बोली रही थी ये मुंह फुलाए हैं और
नाराज मतलब मान लो। देखो नाराज भी मैं किसी से इन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर दिए कुछ खर्चे के लिए। मैंने इनको कुछ खर्चे के लिए बोला 5-6 हज़ार का खर्चा है तो इतना सुनाया मुझे। 5-6 हज़ार ऐसे समझती है। एक मिनट में बात कर रही हूँ कि अभी जाओ दुकान इनका पे। मतलब है कि शादी तो इनको करनी है, अगर खर्चे की बात आती है तो या तो मैं अपने माँ बाप से ले लूँ या फिर किसी और से, है मैंने ना? ऐसा कब बोला? मतलब तो यही निकलता है, जब भी खर्चे की बात आती है तो हम हमेशा चिक करते हो मुझसे। कुछ अच्छी चीज हो ठीक है, वो कुछ काम आने वाला है क्या? कल से निकलेगा, कल से नहीं निकलेगा। मैं तुम्हारा जॉब करके सारा पैसा चुकता कर दूंगी। मुझे जॉब कराना ही एक नहीं है। दिन मैं जो कमाता हूँ वो प्लीज सफिशिएंट मेरे है। ऊपर प्लीज खर्चा कर दो थोड़ा बहुत, मैं अच्छी मुझे लगूँ। एक्स्ट्रा कमाई की जरूरत नहीं है। लोग यहाँ पे मुंबई में लेडीज, मुंबई क्या छोटी सिटी में भी लोग पता है पार्लर जाती हैं लेडीज 10-10 हज़ार रुपये खर्च करके आती हैं। अब तुम ये समझ लो कि तुमको इस लायक बीवी मिल गई है कि उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। मैं हूँ इतनी भाई वो सुंदर। मुझे 10,000 20,000 पार्लर में मैं झेल लूंगा उसको, पर ये नहीं झेल पाऊंगा मैं रोज लाइट ये वो। और है ना क्यों खर्चा करने मैं का? इतना ना मेकअप पे खर्चा करती हूँ ज्यादा। हर महीने कुछ जैसे कि मैंने अभी बताया वीडियो के लिए तो मैंने लिया है, बाकी बहुत कम इस्तेमाल होता है ना। लेकिन रियल में मैं उतना मेकअप इस्तेमाल नहीं करती, ना मैं पार्लर जाती हूँ बिल्कुल भी, कभी किसी चीज़ के लिए कभी नहीं गई। तो शुक्र मनाओ कि तुमको मैं ऐसी मिल गई हूँ जो खर्चा नहीं करती उतना। नहीं, मुझे उससे ज्यादा खर्चा करती है वो तो कुछ भी नहीं। खाने पीने का शौक है बस, बाहर खाने जाके पीने की खाना। बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये फालतूगिरी। समझा दो इनको, कोई मेरे ऊपर खर्चा कर दें थोड़ा बहुत। मैं चाह रही हूँ, सुबह से लिए? खाना नहीं खा रही मैं टेंशन में। किस लिए? अरे कर दो यार, किस लिए? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। हाँ तो क्या पैसा क्या मांग रही हूँ तो तुम ही दोगे ना। ड्रेस चाहिए, ड्रेस दिलवा के लेके आता हूँ। कुछ वैसा चीज चाहिए तो लेता हूँ। ड्रेस नहीं चाहिए मुझे। नहीं तो मुझे वो फालतू चीज नहीं दिलाना, बंद कर दो उसको। मतलब हमारी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी हमारे होते हुए। मोबाइल पे ये बनाने की ख्वाहिश होती है। अच्छा काम करो, एक पढ़ो पति के लिखो। होते हुए अरे मार के मुझे जहर देखिए पति के होते हुए। क्या सच में? हाँ जल्दी वायरल हो जाएगी तो वायरल ही होना है। मैं ऐसी हूँ नहीं, हर कोई ऐसा ही तुम तो चांस ढूंढ रहे हो। लेकिन तुमने 3 बार बोल दिया मुझे मारने की, और मारने के लिए आज सुबह भी बोल रहे थे मर्डर कर दूंगा तेरा। जबरदस्ती की बोल रहे थे सुबह, मैं बेड पे थी फिर तुमने बोला, फिर मैंने बोला कि पागल है। अरे नहीं बोल रहे थे, वॉशरूम से आए थे क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला था कि तुम तो घूम ही रहे हो मारने के लिए, मार दोगे तो क्या, मरना तो है ही एक दिन। याद आया? नहीं याद आया, बोला ही नहीं तो कैसे अभी याद आ जाएगा 2 मिनट में। जबरदस्ती। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हंस तो बहुत रही हूँ यार। आपको लग रहा है मैं हंस रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब चाहिए यार 6,000 रुपये मुझे, ये इंसान दे नहीं रहा। फिर समझा दो प्लीज, दे दें। इतनी अच्छी हूँ मैं, तरस खा लो मेरी चेहरे पे। भाई तुम मुझसे गुस्से ही रहे उसमें। मेरे चेहरे पे तरस खा लो, थोड़ा दे दो, रिक्वेस्ट करती हूँ। मार्केट में ऐसे लोग बहुत भीख मांगते हैं, उनके चेहरे पे तरस खा के तो मैं देखेगा तो मतलब भीख मांगने जाऊँ अभी बाहर? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भीख छोड़ो मांगते हैं, यार, उनके जिंदगी चेहरे अच्छे होते हैं। बर्बाद है मेरी। कोई मेरी जॉब लगवा दो कहीं पे अच्छी सी, मैं अपना खर्चा निकाल लिया करूँगी, और क्या करूँगी। क्यों मैं क्या खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ? तुम खर्चा निकाल रहे हो, बाकी सब फिर निकाल भी लेते हो बोल बोल के। नहीं दे रही, ये इंसान देख रहे हो शकल इनकी, पैसे नहीं हाँ दे देख रहे ले, हो। मैं बेकारी नहीं। चलो ठीक है, आगे की बात रही हम। हाँ चलिए बाय बाय भाई, मिलते हैं अगले। काम बढ़ा दिया मेरे लिए, पानी फैला दिया। तमीज तो है नहीं अंशी तेरे अंदर, बिल्कुल सच में। अरे मैंने क्या किया? और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कर देना, अच्छा लगा हो तो, है ना। और मेरी आंखों का जो मेकअप है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। इतने सारे तो मेरे पास आई शेडो है, 2-3 लाइनर हैं, 2-3 काजल हैं। और ओके बाय बाय।